नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 29 अप्रैल शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर भाजपा बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। 30 अप्रैल को होने वाले मन की बात कार्यक्रम को जैसलमेर भाजपा जिले के सभी 617 बूथ पर प्रसारित करने की व्यवस्था करेगी। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। जैसलमेर जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने बताया कि वे खुद भारत पाकिस्तान सीमा के पास बसे रणाऊ गांव जाएंगे और वहां के पशुपालक, महिलाओं आदि सभी को प्रधानमंत्री की मन की बात सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी। कोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों में कार्यवाही करते हुए बयान देने वाले की धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है। कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिए हैं। हरियाणा के जामताड़ा नूह में पुलिस ने साइबर ठगों पर अब तक की सबसे बड़ी रेड की। 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की अलग अलग टीमों ने एक साथ 14 गांवों में छापेमारी की। इस दौरान साइबर क्राइम से जुड़े 125 हैकर्स और साइबर अपराधियों को काबू किया। इकराम गैंग के उत्तर प्रदेश से 10,000 रुपए के इनामी बदमाश साबिर उर्फ भुत्तू को काबू किया गया। साबिर उर्फ भुत्तू वाहनों की लूट, चोरी सहित अन्य करीब 3 दर्जन वारदातों में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में वांटेड था। राजस्थान कांग्रेस में दो नेताओं की मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। अशोक गहलोत सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है। वहीं इसी बीच सह प्रभारी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मुलाकात हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सचिन पायलट और वीरेंद्र सिंह राठौड़ की मुलाकात के दौरान अनौपचारिक चर्चा हुई है। राजस्थान समेत देश के दूसरे राज्यों में टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से 5G लैब तैयार की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से लैब बनाने और उसके संचालन पर सब्सिडी देगा। ये सब्सिडी 80% तक दी जाएगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट जयपुर के एडिशनल डायरेक्टर सिद्धार्थ पोखरना ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य 5G के तमाम तकनीक और इक्विपमेंट भारत में ही बने। इसके लिए राजस्थान ने 5G सर्विस से संबंधित स्टार्टअप शुरू करने के लिए सालाना 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट पर मिलने वाली छूट बहाल करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का कहना है कि ये नीतिगत मामला है और इस बारे में सरकार को निर्देश देना उनके लिए उचित नहीं होगा। याचिका में मांग की गई थी कि कोविड से पहले वरिष्ठ नागरिकों को टिकट की कीमत पर जो छूट दी जाती थी उसे बहाल करने का निर्देश दिया जाए। जस्टिस SK कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच MK बालाकृष्णन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को नॉलेज सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए उत्कृष्टता प्रबंधन की दिशा में अनवरत प्रयास जारी रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को खेल खेल में और आनंद से भरे माहौल में शिक्षा देने के लिए शिक्षक अपने अनुभवों का भरपूर उपयोग करें, जिससे छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की मजबूत बुनियाद तैयार हो। डॉक्टर कल्ला शुक्रवार को जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में प्रदेश में PM श्री विद्यालय योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। राजस्थान के सबसे बड़े आर्ट सेंटर जवाहर कला केंद्र में 4 साल बाद गवर्निंग बॉडी का गठन किया गया। इसके लिए सरकार की ओर से 19 कलाकारों को नॉमिनेट किया गया है। अब ये बॉडी JKK के कार्यक्रमों को लेकर अपने सुझाव देगी और इसके नवाचारों के लिए कार्य करेगी। पिछली सरकार ने पूजा सूद के निर्देशन में गवर्निंग बॉडी बनाई थी, जो गहलोत सरकार आने के बाद समाप्त हो गई थी। अब ये बॉडी आचार संहिता से पहले एक कार्य करेगी। इसमें अलग अलग विधाओं के कलाकारों को जगह मिली है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों या प्रमोटर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। 12 में भी अब लोग FM रेडियो सुन सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 12 FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। कृषि उपज मंडी गेट पर स्थित आकाशवाणी परिसर में आयोजित समारोह में छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, सारिका सिंह चौहान समेत कई भाजपा पदाधिकारी और आमजन मौजूद रहे।
डूंगरपुर में भाजपा की ओर से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने जन आक्रोश और महाघेराव किया गया। प्रदेश महामंत्री भजन लाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी की। पुलिस के रोकने पर दोनों के बीच मामूली धक्का मुक्की भी हुई। उसके बाद राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। केंद्र सरकार देश भर में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार कर रही है। इसी के तहत संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में 321 नवीन डाकघर शाखाओं की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद कैलाश चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर को केंद्र सरकार की ओर से मिली सौगात के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र के गांव ढाणी तक एक साथ 321 नवीन डाकघर शाखाओं के खुलने से निश्चित रूप से आमजन को दूरसंचार सेवाओं की सहूलियत मिलेगी। प्रतापगढ़ में वन रक्षक भर्ती 2020 में चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जांच का आयोजन खेलगांव में किया जा रहा है। वन मंडल की ओर से आयोजित किए गए 10 दिवसीय शिविर के 5वें दिन 92 अभ्यर्थियों में से 61 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। इनमें से क्रिकेट बॉल थ्रो और हाइट चेस्ट के माप के बाद 41 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए शनिवार को खेलगांव में 25 किलोमीटर पैदल चौल का आयोजन किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में 96 लाख घरों में जल कनेक्शन का टारगेट है। जलदाय विभाग ने जेजेएम में अब तक 40,44,000 घरों में नल कनेक्शन कर दिए हैं। अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में 26,40,000 घरों में नल कनेक्शन का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 23,40,000 घरों में घर घर नल कनेक्शन का टारगेट तय कर लिया गया है। जेजेएम में कुल जल कनेक्शन के आधार पर राजस्थान देश में 12वें स्थान पर है। बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में शुक्रवार को एफएम की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 91 जगहों पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर का दिल्ली से वर्चुअल उद्घाटन किया। इनमें खाजूवाला को एफएम केंद्र भी मिला है। खाजूवाला के आकाशवाणी केंद्र में एफएम उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 91 स्थानों पर एक साथ आकाशवाणी केंद्रों का लोकार्पण किया। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति के साथ साथ समाचार व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेलकूद की जानकारी गांव ढाणी तक पहुंचेगी। बारां जिले में कई कर्मचारी संगठनों की ओर से मांगों को लेकर सामूहिक हड़ताल चल रही है। इसके तहत जिले के सहायक प्रोग्रामर और सूचना सहायक भी 11 सूत्री मांगों को लेकर 24 अप्रैल से 2 मई तक सामूहिक अवकाश पर हैं। सामूहिक अवकाश के दौरान कार्मिकों की ओर से हर दिन अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। इसको लेकर संगठन की ओर से प्रदेश स्तरीय आह्वान पर रणनीति तैयार की गई है। शुक्रवार को कर्मचारियों ने विधायक पानाचंद मेघवाल को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।